और बैसाखियों पर बीजेपी ने अपनी सरकार दोबारा बनाई दिल्ली के अंदर, और सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर राहुल गांधी जी ने विपक्ष का नेता बनना मंजूर किया और संसद के अंदर लोकसभा जितने दिन चली वहां पर सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए जो सवाल पूछे, जिन बातों को उठाया, जिन मुद्दों को लेकर सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, उसी का परिणाम है कि जो जो नए नए बिल और कानून सरकार बना रही है लगातार उनको जवाब देना पड़ रहा है। जब जवाब नहीं मिलता तो अपने हाथ खींचने पड़ते हैं। अभी केंद्र की सरकार ने लैटरल एंट्री के लिए एक सरकारी आदेश निकाला। हमने सवाल किया कि आप लोगों को भर्ती करते हो तो जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, अपेक्षित लोग हैं, उनके बच्चे बच्चों को पढ़ने का मौका देने के बाद आप नौकरी नहीं देना चाहते हो, तो सरकार ने 2 दिन पहले अपना वह सरकारी आदेश वापस ले लिया। ब्रॉडकास्ट का बिल लेकर आए, तानाशाही रवैये को दोबारा अपनाना चाहते थे। खड़गे जी ने, राहुल जी ने कहा कि स्पष्टीकरण करिए, वो बिल विड्रॉ कर लिया। वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए, वक्फ बोर्ड के ऊपर, उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन मुद्दा यह है कि आज देश में जो मिलीभगत हो रही है संस्थाओं की, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, जो सरकार के साथ हाथ मिलाकर इस देश की अमानत जो है, संपत्ति है, उसको औने पौने दाम में उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाई थी। और जो खुलासे हुए हैं, जैसा संदीप जी ने कहा, यह बड़ा जटिल मुद्दा होता है, आम व्यक्ति के समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिस थाने में कोतवाल पर आरोप लग जाए कि तू अपराधी से मिला हुआ है, तो वो थानेदार जांच नहीं कर सकता। आरोप यह लगा कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उनकी मिलीभगत है उन लोगों के साथ जिन लोगों के खिलाफ जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। यह कांग्रेस ने नहीं कहा, एआईसीसी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़े गंभीर आरोप हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया सेबी को कि आप जांच करके बताइए कि क्या तथ्य है। अब जांच करने वाले जो हैं उन्हीं के जब आरोप लगे हैं और तथ्यात्मक आरोप हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो सरकार ने ऐसी चुप्पी साध ली कि कोई जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने मांग करी कि एक जेपीसी बने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, बहुमत तो आपका है पार्लियामेंट में, अगर जेपीसी बनेगी उसका चेयरमैन भाजपा का होगा, अधिकांश सदस्य आपकी पार्टी के होंगे, और आप लोग जो हमेशा कहते हो कि विपक्ष के नेताओं पर ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे, और बोलते हो अगर गलत नहीं किया तो जांच से क्यों डरते हो। तो हम तो कह रहे हैं जेपीसी का चेयरमैन आपका, जेपीसी का बहुमत आपका, आप जांच तो कराओ। जब तक जांच ही नहीं कराओगे तो तथ्य तक कैसे पहुंचेंगे। जनता का, देश का, कानून का कोई विश्वास नहीं है सेबी के अंदर। जब उनकी चेयरपर्सन, उनके धर्मपति के ऊपर इतने बड़े गंभीर आरोप लगे हैं जिसको वो मना नहीं कर रहे, हमारा लेन देन हुआ, हमारा निवेश हुआ, हमारे पैसे का लेन देन हुआ, तो वो जांच नहीं कर सकते। इसलिए हमने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी हो सकती है, लेकिन देश में लोकतंत्र जीवित है। आवाम और जनता की मंशा पर सबको झुकना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रत्येक राजधानी में जाकर इस बात को उठा रही है कि आपको जेपीसी आरोप है सरकार के ऊपर, आप जेपीसी बनाएं, जांच करवाएं। अगर कोई गलती नहीं मिली है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहां पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया। और आप सबको कहना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, अभी अभिषेक जी बोल रहे थे झंडा, बैनर, पोस्टर, अब समय आ गया, दिल्ली में भी चुनाव आने वाले हैं, आप सब अपनी कमर कस लो। इस बार ईंट से ईंट बजानी है और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनानी है। ये दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं, समय बदलता रहता है। आज देश ने कांग्रेस के ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है, राहुल जी के नेतृत्व में दोबारा अपना विश्वास जताया है। तो मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, ये दिल्ली हमारी और आपकी है, इसे मिलकर सुधारना है। आने वाले जब चुनाव होंगे हम मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। इस संकल्प के साथ आप लोग यहां से जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।